नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज के उसरैटा आजाद के पास स्थित कुबा इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शाहगंज कोतवाली प्रभारी अपराध जयप्रकाश यादव ने प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडल का अवलोकन करने के साथ ही उनकी जमकर तारीफ की। इस अवसर पर IQ टेस्ट, स्मार्ट टाउन, इंग्लिश लैंग्वेज में माइंड गेम आदि को भी प्रदर्शित किया गया। हिंदी अंग्रेजी प्रदर्शनी विशेषकर उर्दू में मैं उर्दू हूँ बच्चों द्वारा बनाई गई पुस्तक परिंदों की दुनिया, उर्दू ग्रामर तथा अल्फाबेट, कैलीग्राफ आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध रही। ये प्रदर्शनी 3 घंटे तक चली, जिसमें अतिथियों के साथ ही अभिभावकों की भीड़ देखने को मिली। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य अनवार अहमद व प्रबंधक मौलाना अबरार अहमद नदवी ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अतिथियों में सेंट तुलसी स्कूल के प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मानी के प्रधानाचार्य पवन कुमार, राधिका इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य अतुल कुमार, अब्दुल वाहिद साहब अस्मा इंटर कॉलेज, जावेद साहब मून स्कूल, फखरुद्दीन साहब आदि ने बच्चों के प्रदर्शनी की जमकर तारीफ की। I am Manal Hassan. I am a student. I study in 7th standard at Kuba International School. My manager name is Mr. Abrar Ahmed Nadwi and my principal name is Mr. Anwar Ahmed. So we show the model of the smart town. In the smart town, we show that how in the future generation, in the next generation, how the smart town is work. In the smart town, we made the hospitals, dhaba, homes, police station, and buildings, schools, and hut, and wells, etc. And we also make the entrance of the smart town. We make the smart and we make the Eidgah for the Eid festivals. We make hospital for public health. We make the dhaba to anyone wants to do party. So that's why in the smart town have the dhabas. That's why anyone can come and party and always enjoying. And we make homes, police station because everyone wants police to solve their problems. My manager name is Abrar Ahmed and my principal name is Anwar Ahmed. सर, आज हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया है जिसकी ये पर्पस था बनाने का कि पहले के लोग जो हमारे बुजुर्ग थे वो छोटे से घर में रहा करते थे, जो कि मिट्टियों का घर बना हुआ करता था। उनके खाने के लिए कुछ हुआ नहीं करता था। वो जानवरों को मार के खाते थे और उनकी चमड़ियों से कपड़ा बना के पहनते थे। लेकिन अब इतना हमारे अंदर डेवलपमेंट आ गया है, हमारे शहरों में इतना डेवलपमेंट आ चुका है कि हमारे पास खाने पीने के लिए, पहनने के लिए सब चीज़ें हो चुकी, फैसिलिटीज़ हो चुकी होती। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, और अगर हमें अपने बच्चों को एजुकेशन देना है तो उसके लिए हमारे पास स्कूल्स हैं, और रहने के लिए कॉलोनीज़ है जहाँ इकट्ठा सब रह सकते हैं। और अगर हमारे पास घर नहीं है तो उसके लिए हमारे पास होटल्स पड़े हुए हैं और खाने पीने के रेस्टोरेंट्स आ चुके हैं। आपको अगर कोई परेशान करता है या कुछ उसके आपको केस लगाना है तो उसके लिए हमारे पास पुलिस स्टेशन भी आ चुके हैं, और आपके पेट्रोल वगैरह भी बनाने के लिए हमारे पास पेट्रोल पंप वगैरह भी है, फैक्ट्री है। और एक होता है रिच पर्सन, शहर में जो होता है बहुत ही रिच पर्सन, उसके लिए हमारे पास बंगला भी आ चुका है। मतलब ऐसे धीरे चलते चलते हमारे पास बहुत से सारे डेवलपमेंट आ चुके हैं और आगे भी अभी बहुत से आएंगे। थैंक यू सर। So my name is Yumna Azam and I am student class 11th at Kuba International School. My manager's name is Mr. Abrar Ahmed and my principal name is Mr. Anwar Ahmed. We are representing these models which names are from ancient to ultra modern life. In this project we are made village life and city life. In city life there are factories, hospitals, schools, buildings, colonies, and there are many flats. But in the village life we make small houses, crafts and other things. Good afternoon, sir. I'm Nazza Hassan from class 11. From 2008 to 2018, India observed that only 35% of Indian population living in urban area and 65% of population are living in rural area. But in 2023, India observed that many rural population migrated towards urban population because they don't get
there is no quality education. Crimes are everywhere, but there is no police station to solve them. Thank you, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों का, जिन्होंने बहुत मेहनत से बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक खूबसूरत एग्जीबिशन तैयार किया, जिसमें साइंस भी, लैंग्वेज भी, सारी लैंग्वेज, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा EVS पे बहुत काम किया बच्चों ने, मैथमेटिक्स पे, साइंस पे, सोशल स्टडीज़ पे बहुत सारा काम किया, मैथमेटिक्स पे ख़ास तौर से बहुत फोकस रहा है। इन बच्चों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे बहुत अच्छे अच्छे काम किए। मैं बीइंग ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल अनवार अहमद, इन सारे बच्चों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसमें हमारे मैनेजर सर मौलाना अबरार अहमद साहब का बहुत बहुत कोऑपरेशन रहा है कि उन्होंने जहाँ पर भी बच्चों के बजट की ज़रूरत पड़ी है, और भी जो उसमें हौसला अफजाई है कि जहाँ से भी जो चीज़ें शॉर्ट पीरियड में तैयार हो सकती थी, उन सब ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया। आज के हमारे ख़ास तौर से जो चीफ गेस्ट थे, ये मिस्टर जयप्रकाश यादव सर, ये इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच शाहगंज, और आज के हमारे जो मेहमान थे वो उसमें श्री अतुल कुमार जी, प्रिंसिपल राधिका इंटर कॉलेज खोटान, और श्री विनोद कुमार यादव जी, प्रिंसिपल सेंट तुलसी ग्लोबल स्कूल आजमगढ़, और श्री पवन कुमार जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मानी। इनके जो मार्गदर्शन में, इनके गाइडेंस में, प्रिंसिपल इनके पुराने भी एक्सपीरियंस हैं, हमने अपने लेवल से जितना बेहतरीन तैयार कर सकते थे बच्चों के लर्निंग के लिए। बेसिकली हमारा जो मेन फोकस था ये लर्निंग बाय डूइंग, जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थी, उसको हमने बच्चों को थीम क्लियर किया। हमारे अपने टीचर्स के जो थीम थे, जो कॉन्सेप्ट थे, उनको बूस्ट किया, उनको क्लियर किया कि बच्चों को किस तरह से, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक रीडिंग और राइटिंग से हट के कुछ अलग सोचते हैं, उनको बूस्ट करने के लिए, और वही जा कर के आगे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। ऐसा नहीं कोई बच्चा रीडिंग में या राइटिंग में या उसके जो मार्क्स ख़राब आ रहे हैं तो ख़राब है, ऐसा नहीं है। हर बच्चे के अंदर अपना स्पेसिफिक टैलेंट होता है, हमने हर टैलेंट को मौका दिया। हमारे पास जो क्वेरीज आ रही थी उसमें ये था कि सर हम सिर्फ साइंस का करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं। हमने कहा कि चलिए ठीक है, उसके बाद मैथ वाले का हम क्या करेंगे, या जो बच्चा मैथ और साइंस दोनों में नहीं कर पा रहा उसको हम क्या करेंगे। फिर उसके बाद बात आई कि अच्छा सर इसमें EVS से बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं, हमारे सबकी हमने उसमें कंट्रीब्यूशन लिया। फिर हमने फाइनली जो डिसाइड किया, बीइंग ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, हमने मैनेजर सर से कहा कि सर हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि जिसमें हर एक बच्चा हमारा जो आज स्कूल में आया हुआ है, बिल्कुल नर्सरी क्लास का, उसका भी कुछ न कुछ रोल होता है, उसके भी कुछ न कुछ सपने होते हैं, भी बोलना जानता है, सोचना जानता है। आजकल का जो मीडिया का दौर है, यूट्यूब देखता है, बहुत सारी चीज़ें सीख के आ चुका होता है पहले स्कूल में, उसको भी मौका मिले। और वो जो बच्चा जो जा रहा है, जो अभी जाने वाला है क्लास 12 के बाद, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। हर एक की लर्निंग पेडागोगी अलग है, हर एक की लर्निंग स्टाइल अलग है, हर एक का कंटेंट अलग है। तो हम सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, स्कूल का कैंपस ऐसा देना चाहते हैं जिसमें जो बच्चा जिस भी तरीके से, जिस लेवल पे भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जो भी उसका एक्स्ट्रा टैलेंट है उसको वो ले आए, हम उसका वेलकम करेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चे लेकर के आए, जैसे हम ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं, वो उस पर नहीं कर पा रहे थे। हमने उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, हर एक मॉडल्स पे जा करके, हर एक डिपार्टमेंट में जा करके, हर एक टीचर से मिल करके उनको कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया कि हाँ अगर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये कम्युनिकेशन का मीडियम है, इसको किस तरह से खूबसूरत बनाया जा सकता है, क्या क्या उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको आप प्लेस करिए। मैथमेटिक्स है तो उसमें क्या सर, मैथमेटिक्स जो हम देख पा रहे हैं वो ये कि हमारे जो ये यूपी का स्टेट है उसमें मैथमेटिक्स के लेवल पे बच्चे बहुत डाउन पे है, एकदम डाउन टू अर्थ है। तो हम उनको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए मैथमेटिक्स पे खुला एक्सपोजर दिया। उसके बाद बच्चों ने ऐसे ऐसे मैथमेटिक्स पे ट्रिक्स बनाए, टूल्स बनाए, जिसमें एंगल डिटर्मिनेशन है और शेप डिटर्मिनेशन है, उसके अलावा फार्मूलाज, इवन कि IQ का बच्चे ने एक प्लेटफॉर्म वो बनाया था कि जैसे आने वाले लोगों के लिए उसमें IQ की चेक करने के लिए। इसरो के ऊपर इवन की बच्चों ने, इसरो के ऊपर जो अभी चंद्रयान 3 था उसके चंद्रयान 4 के लेवल पे उन्होंने, देखिए इतना एडवांस चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ, चंद्रयान 4 के बारे में इसरो सोच रहा है, हमारे बच्चे सोच रहे हैं, तो उनको भी मौका मिले। हर एक बच्चे की लर्निंग जो फील्ड है, डिपार्टमेंट है, बहुत सारे बच्चे केमिकल से बहुत खुश होते हैं, उनको थोड़ा इस टाइप की एक्टिविटी पसंद आती हैं जिसमें वो करना चाहते हैं। जैसे हम आगे चल करके कुछ जो भी उनके जो रोल्स हैं उसको डिफाइन किया जाएगा।
उसमें साइंस की एक्टिविटीज़ में, केमिस्ट्री में खासतौर से कुछ केमिकल्स के कुछ जो कॉन्सेप्ट फंडामेंटल जो एनालिसिस होती है कि क्या चीज़ क्यों हो रही है, जैसे अंडा पानी में डूब क्यों जाता है या तैरता क्यों, उसके ऊपर बच्चों ने जो है अपने खूबसूरत कॉन्सेप्ट के थ्रू उसके ऊपर भी जो एक एग्जीबिशन शो किया कि सैंपल लेकर के हमसे बच्चों ने जो केमिकल्स वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट लिए गए। उसके अलावा बहुत सारे जो आपके सोशल साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सोशल साइंस की जो स्टडीज़ होती हैं, वो सोशल इनफैक्ट सोशल वेलफेयर के लिए जो काम करती हैं, उसके ऊपर बच्चों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी कोर्ट किया। उसके ऊपर 3D मॉडल बनाया और एक उनके सपनों की दुनिया, जिसे हम कहते हैं कि सपनों की दुनिया बच्चों की आगे आने वाले 20 सालों में जब वो बड़े होते हैं तो अपना घर किस तरह का चाहते हैं, अपना वो टाउन किस तरह का चाहते हैं, अपनी सिटी किस तरह की चाहते हैं, ग्रीन हाउस क्या होती हैं, उसके ऊपर बच्चों ने अपने अपने दिल खोल करके उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और एक बेहतरीन तरीके से छोटे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनके यूज़ से बहुत बेहतरीन उसमें आर्टिकल, उसमें कैलीग्राफी, उसमें और बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स में जो भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी, उन्होंने बहुत एकदम नॉमिनल कास्ट में बिल्कुल थोड़ा बहुत पैसे खर्च करके पेपर के थ्रू, थर्मोकोल के थ्रू, वेस्ट स्ट्रॉ के थ्रू, गीली मिट्टी के थ्रू, रेस के, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई कि जो आने वाले सारे शौक कर रहे थे। मैं खुद बीइंग प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, मैं कल तक जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है मेरा कोई डिपार्टमेंट कहीं पे कमज़ोर पड़ जाए, तो मैं कल शाम तक देर रात तक यहाँ पे वो स्टडी कर रहा था कि इसमें कौन से जो मॉडल्स हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स इसमें कहाँ पे क्या कमियाँ हो सकती हैं, उसको कैसे तैयार किया जाए। बच्चे पता नहीं तैयार है कि नहीं, एक उसमें एक कन्फ्यूज़न था। लेकिन आज जब हमने मॉर्निंग में जब अपने चीफ गेस्ट के साथ जब मूव कर रहे थे तो उसमें रियली सरप्राइजिंग कि मैं जिस मॉडल के बारे में, जिन बच्चों के बारे में कुछ ऐसा सोच रहे थे कि शायद ये पता नहीं किस लेवल तक जाएगा, क्या है, वो सुपर हिट रहा। हमारे जो गेस्ट थे, हमारे जितने भी गेस्ट आए हुए थे, जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल थे, उसमें 2-3 खासतौर से हमारे जो पुराने प्रिंसिपल थे डॉक्टर जावेद साहब, वो भी आए हुए थे। उन्होंने बच्चों की काफ़ी हौसला अफजाई की, उनका भी एक पार्टिसिपेशन था आज के उसमें। उसके अलावा जो है हमारे डॉक्टर फखरुद्दीन साहब थे और ये मौलाना अब्दुल वहीद साहब थे, डॉक्टर फारूक अशरफ साहब थे और ये मोहम्मद अशरफ साहब थे जो कुबा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, एसोसिएट हॉस्पिटल के फाउंडर हैं, वो भी थे। बहुत सारे लोगों ने जो और सारे बच्चे बहुत हौसला अफजाई के साथ बहुत खुशी और उन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में। हर एक का हाथ होता है उसमें, हमारे सफाई कर्मी से लेकर के हमारे जो सफाई वाले हैं, हमारा जो ऑफिस बॉय है, हमारा जो गेट कीपर है, हमारे जो टीचर्स हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी काम किया। काफ़ी अच्छे से ईमानदारी से जो बच्चे जिन्होंने अपने घर पे जो काम किया था उसको यहाँ पे कैरी करने में हर एक का यहाँ पे बराबर का रोल है। हमारे सफाई वालों का, हमारे मालिक का, उसने भी साफ सफाई में बहुत काम किया। हमारे जो ड्राइवर्स हैं, हमारे जो 4th ग्रेड के जो एम्प्लॉई हैं, जिन्होंने रातों दिन बहुत मेहनत करके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। मैं सबका अपने लेवल से बीइंग प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे ख़ास तौर से हमारे जो मैनेजर सर अब्रार अहमद सर है, इन्होंने पूरा कोऑपरेशन किया। उन्होंने कहा कि सर जो चाहिए, जैसे चाहिए, जितना पैसा लगेगा हम उसको देंगे, आप जो चाहिए जैसे चाहिए आप उसको मैनेज करिए। तो अपने इस अल्फाज के साथ एक बार फिर से हमारे सारे बच्चों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका भी, और जिन्होंने नहीं किया मैं समझता हूँ कि अब वो सीख करके उनका कन्फ्यूज़न रहा होगा, वो शायद सोच नहीं पाए होंगे कि किस तरह से किया जाता है। अगला जब मौका मिलेगा तो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और इससे बेहतर, अब एक कॉन्सेप्ट मिल गया सबको, इससे बेहतर आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।